लिखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या। दूसरा नंबर लिखिए द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखिए बोर्ड पर जो नहीं लिखे थे, द्विगंशी क्वांटम संख्या। देखिए जो सुनिए, जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या को हम लोग छोटका एन से लिखते थे, और द्विगंशी क्वांटम संख्या को छोटका एल से लिखते हैं। हाँ, छोटा एल से। तो लिखिए डैश देकर, तो इस क्वांटम संख्या को एल से सूचित करते हैं। इस क्वांटम संख्या को एल से सूचित करते हैं। एल से सूचित करते हैं। लाठी मार के पार फोड़ देंगे तो बोले कि एल से सूचित करते हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षक मतलब उपकक्षा होता है। यह क्वांटम संख्या कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करता है। कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करता है। कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करता है तथा यह भी बताता है कि किसी सेल में कितने उप सेल उपस्थित होंगे। किसी सेल में कितने उप सेल उपस्थित होंगे। किसी सेल में कितने उप सेल उपस्थित होंगे, अर्थात सब सेल की संख्या कितनी होगी। अर्थात सब सेल की संख्या कितनी होगी। सब सेल की संख्या कितनी होगी। सब सेल माने उपकक्षा होता है। सब सेल की संख्या कितनी होगी। पैराग्राफ चेंज। एल का मान, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एल का मान स्मॉल एन पर निर्भर करता है। हाँ, छोटका एन। एल का मान स्मॉल एन पर निर्भर करता है। स्मॉल एन पर निर्भर करता है। और एल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। और एल का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। देखिए इसके लिए क्या कीजिए ना कि वो सारणी बना लीजिए। सारणी से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इसमें लिखिएगा n का मान और बगल में लिखिएगा l का मान, और इसमें लिखिएगा उपकक्षा। उपकक्षा को हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक ना। ऑर्बिटल्स। n बराबर 1, ये आपका होता है k सेल, और इसके लिए l का मान होता है 0, और उपकक्षा होता है केवल s। n बराबर 2, तो इसके लिए होता है l सेल। 1s 2s वैसे नहीं लिखाता है, वो आपको बताएंगे वो कब लिखाता है। s, p, n बराबर 3। नोट करते चलिए।
तो ये हो जाएगा 0 1 2। इसमें हो जाएगा SPD और n बराबर 4। ये हो जाता है KLMN सेल और इसमें 0 1 2 3 4 गो होता है इसमें SPDF। इसके बाद जाके उधर नोट लिखना है कि L का मान 0 1 2 3 और उपकक्षाएं ये हो जाता है SPDF। इतना नोट करके वाला नोट लिख लीजिएगा। जैसे देखिए समझिए, जैसे क्या बताया आपको कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है ना उसको L से लिखा जाता है और यह उपकक्षा के आकृति को बताता है, लेकिन आखिर निकाला कैसे जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 0 से लेकर के n-1 तक। जैसे मान लीजिए कि हम n का मान लिए 1 लिए तो निकालिएगा तो n-1 यानी कि 1 - 1 तो केवल एक मान आएगा 0। जैसे 2 को 0 है तो हम लोग एक 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है n-1 तक 0 सहित थे। तो एगो तो जैसे n-1 निकालेंगे तो वो 0 आएगा, एगो पहले से 0 है तो कोई एक मान लेते हैं। तो जैसे n बराबर 1 ये याद रखिए कि जितना n के मान होता है ना ओकरा से L के मान हमेशा एक कम आता है। L का मान हमेशा, जैसे n का मान 1 है तो L का मान 1 कम 0। जैसे n का मान है आपका 2 तो कम 1 और बोले कि 0 सहित n-1 होता है। जैसे n-1 तो 2 - 1 तो 1 आया और 0 सहित लेना है ना। तो n के लिए जैसे n बराबर 2 के लिए एगो 0 आएगो, तो जो k सेल है जिनकी 0 मान के लिए उपकक्षा S होता है और 1 मान के लिए उपकक्षा ऐसे n बराबर 3 तो जिसे निकालिएगा देखिए जैसे n-1 होता है ना तो निकालिएगा 3 - 1 तो 2 आया, लेकिन 0 सहित लेना है ना तो 0 के बाद 1 तो यहाँ तक होता है 0 से लेकर के n-1 तक चल जाता है तो 0 लेना है। फिर जैसे इतना याद रखना है कि जितना n के मान होगा ओकरा से एक कम होगा L के मान। जैसे यहाँ पर L के मान 0 आया, यहाँ पर n के मान 2 है तो ये 0 और 1 आया यहाँ पर ही तो इसे बात पर चलता है कि जितना n के मान होता है ना उतने L के मान आता है, मतलब उतने को L के मान। तो जैसे n के मान 1 है तो L के मान 1 आया, n के मान 2 है तो L के मान 2 गो, जब n के मान 3 होगा 3 हुआ, 4 गो रहेगा 4 गो। लेकिन फिक्स है कि जब 0 होगा तो उसके लिए उपकक्षा S और जब 1 होगा तो उसके लिए और 2 है तो और तीसरा लगी। एक आप आगे चल के न्यूमेरिकल आता है बड़ा बढ़िया बना लीजिए अच्छा, लेकिन आपको याद रखे पड़ेगा तब एक बनेगा। SPDF उपकक्षा का नाम होता है और वैसे नहीं लिखा गया है उपकक्षा SPDF, उसके पीछे रीजन है कि आखिर S कहाँ से आया, P कहाँ से आया और D कहाँ से। तो लिखिए तो उसी को लिखाते हैं आपके। हाँ बोलिए। उपकक्षा 4 गो होता है SPDF, जैसे और भी होता है लेकिन हम लोग के इतना से यहाँ 118 तक एलिमेंट है ना तो इसी से हम लोग के काम होता है 4 गो से, तो और हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे और भी मान ली कि जब तत्व खोज होगा लिखना जटिल हो जाएगा तो और भी उपकक्षा के लिए संकेत दिया जाएगा, लेकिन अभी 118 को तत्व है तो सबके इलेक्ट्रॉन में 4 गो से लिखा जाता है, इसलिए हम लोग 4 गो की यूज करते हैं। हाँ एगो नोट लिखिए
अगला नोट लिखना है। लिखिए, उप कक्षाओं के चारों अक्षर का नाम उप कक्षाओं के चारों अक्षर का नाम स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं के स्पेक्ट्रम में प्राप्त रेखाओं के श्रेणियों के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर रखा गया है। प्रथम अक्षर के आधार पर रखा गया है। प्रथम अक्षर के आधार पर रखा गया है। जैसे देखिए, लिखते चलिएगा, जैसे एस जो अक्षर है ना, उस शार्प का पहला अक्षर होता है। जैसे जो स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती है ना, तो रेखाओं में जो सबसे शार्प होता है, यानी कि जो सबसे तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण टाइप के, मतलब कि जिसका तीव्रता सबसे, तो उसको कहता है शार्प। और शार्प का ही पहला अक्षर आप कौन सी है? एस। तो लिखिए कि एस जो है शार्प का प्रथम अक्षर है। हाँ, प्रथम, हाँ, नीचे लिखिए, एस शार्प का प्रथम अक्षर है। ई जो है प्रिंसिपल का पहला अक्षर है। प्रिंसिपल मतलब प्रधान, मुख्य, प्रधान का प्रथम अक्षर है। फिर उसके बाद लिखिएगा डी। ई है डिफ्यूज का, हाँ, डिफ्यूज का प्रथम अक्षर है। एफ जो है, ई होता है आपका फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल, हाँ, का पहला अक्षर है। क्या? डिफ्यूज जो है वर्ड है, उसका हिंदी नहीं दिले है। शार्प का तीक्ष्ण होता है, प्रिंसिपल का होता है प्रधान, डिफ्यूज का देखो ना, हमको याद था, भुला गया। फंडामेंटल का तो मौलिक होता है, मूल। डिफ्यूज का नहीं मालूम, ध्यान से उतर गया है। स्पेक्ट्रोमीट्री, जिसमें स्पेक्ट्रम की रेखाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को स्पेक्ट्रोमीट्री कहा जाता है, जिसमें स्पेक्ट्रम को मापा जाता है। किसका? स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र है। स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, जैसे कैसे हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, तो इसी को अध्ययन करने के लिए ब्रांच हो गया स्पेक्ट्रोमीट्री। इतना नोट कर ली सब कोई? तो जानेंगे कि एस कहाँ से आया है, सी कहाँ से आया है, डी कहाँ से, एफ कहाँ से। अब देखिए, इसमें जैसे सबसे कम ऊर्जा जो होता है ना, तो होता है आपका एस उप कक्षा का, और उससे ज्यादा पी का, और उससे ज्यादा डी का, उससे ज्यादा। अब देखिए, आपको बताया थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में भरना शुरू होता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में भरता है जिस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा, तो सबसे पहले केकरा में भरेगा? एस में भरेगा, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद। तो अब एगो नोट लिखिएगा कि उप कक्षाओं के ऊर्जा का बढ़ता क्रम, उप कक्षाओं के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, उप कक्षाओं के ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। देखिए, सबसे कम एनर्जी के कर है एस, ओकरा से ज्यादा सी, और उससे ज्यादा डी है, उससे ज्यादा, तो लिख लीजिए, ये हो गया बढ़ता क्रम। ऐसे लिख लीजिएगा कि ये आपका है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अब मान लीजिए कि घटता क्रम लिखना हुआ, तो
घटता क्रम लिखना होता है तो स्टार्ट करते हैं बड़का से, अब बढ़ता क्रम लिखना होता है छोटका से स्टार्ट करते हैं। तो घटता क्रम भी लिखा दे, तो चलिए लिख लीजिए उप, अगला नोट करके कि उप कक्षा के ऊर्जा का घटता क्रम, उप कक्षा के ऊर्जा का घटता क्रम। लेकिन ध्यान रखिएगा मुंह उसके तरफ खुला रखते हैं जो बड़का होता है, कैसे कि बड़का तो मुंह खुला रखेगा तो कुछ मिलेगा, और छोटका तरफ मुंह खुला रखेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मारेगा नहीं, डायलॉग बोलो फोन देखते चल रहा है। चलो लिखो, नोट कर लिया सब कोई? अगला लिखो तीसरा नंबर। अब नोट नहीं, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। हाँ तीसरा नंबर ही है, 4 गो है ना क्वांटम संख्या ना, लिख दे देकर चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से सूचित करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से सूचित करते हैं, स्मॉल m से सूचित करते हैं, जो उप कक्षा के संबंध में बतलाता है, जो उप कक्षा के संबंध में बतलाता है, जो उप कक्षा के संबंध में बतलाता है, इसका मान L पर निर्भर करता है, इसका मान L पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जो -L से 0 सहित +L तक होता है, जो -L से 0 सहित लेकर +L तक होता है, 0 सहित लेकर +L तक होता है, अर्थात L का मान L का मान नहीं, सॉरी मान ऐसे लिखे, अर्थात L का प्रत्येक मान के लिए, L का प्रत्येक मान के लिए m के, m हिंदी में के, m के 12+1 मान होता है। m के लिख लिए, हिंदी में क्या लिखिएगा? 12+1, 12+1 मान होता है, 12+1 मान होता है। जैसे कि समझे वाला चीज है, जैसे जो m का मान होता है ना, वो निर्भर करता है आपका L पर, इसका मान होता है -L से लेकर के 0 सहित प्लस। तो कहे के मतलब कि देखिए, तो दोगुना से एगो ज्यादा आ रहा है कि नहीं, तो m का जो भी मान होता है वो दोगुना से एगो हमेशा ज्यादा आता है। तो देखिए निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे ज्यादा आता है, क्योंकि -L से लेकर के 0 सहित +L तक। तो कहने का मतलब कि यदि -1 से लेकर चलिएगा तो -1 0 और प्लस दोगुना से एगो ज्यादा आया, क्योंकि 1 के दोगुना क्या होता है 2, 1 के दोगुना 2, और से एगो ज्यादा कितना 2+। जैसे मान ली कि L के मान आया 2, तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 प्लस। ये बोले हैं कि -L से लेकर के कहाँ तक ले, जैसे संख्या रेखा पर देखे नहीं थे ना, जैसे मान ली कि -1 तो फिर 0, तो फिर उसके बाद ये हो जाएगा -2, तो ये फिर -1 0 +1 +2 निकाल कर दिखाते हैं सबसे अच्छा। देखिए जब
जब एल बराबर 0 हो तो, जब एल बराबर 0 हो तो देखिए, जब एल बराबर 0 होता है, अगर मान लेना है जैसे -0 0 और +0, तो केवल क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि सब 0 है ना। जब एल बराबर 0 हो तो एम बराबर आता है आपका 0, एम बराबर 0। इसके लिए ए सूप का अच्छा होता है, ए सूप का अच्छा। हाँ, इसके बाद दूसरा नंबर लिखिएगा, बी नंबर। जब एल बराबर 1 हो तो, देखिए बात, जब एल बराबर 1 है ना, तो एल बराबर जब 1 है तो एम के मान आता है, देखिए इसे 12 + 1, तो एम के कै गो मान आएगा, जैसे एम बराबर 12 + 1 होता है ना, तो एम बराबर क्या होगा, 3 होगा। लिखते चलिएगा, ये हो जाएगा पी उप कक्षा। जैसे बोले हैं कि सुनो, ये बालक समझो, जैसे देखिए सूत्र से लिखे हैं, एम का मान निकाला जाता है 12 + 1, तो इसे 3 को एक मान आएगा, ठीक ना। लेकिन मानवा को कौन कौन होगा, तो हम बोले हैं कि -L से लेकर के 0 से तो प्लस, तो देखिए एल के मान एक्चुअल में हम लिए कितना है, 1, तो -1 एक होगा, एगो 0 आएगा, एगो प्लस, तो 3 गो हुआ कि नहीं, एगो 2 गो 3 गो। तो ये एम के जैसे मान बताता है कि कई गो आएगा, लेकिन कौन कौन आएगा इस बात से पता चलता है कि -L से लेकर के 0 से तो प्लस। तो देखिए एम के 3 गो मान आएगा, लेकिन कौन कौन होगा, तो -L से लेकर के प्लस, तो यहाँ से निकालिएगा ना, -1 0 प्लस। इसके बाद लिखिएगा, अब समझ गए। अतः पी के 3 उप कक्षा, अतः पी के 3 उप कक्षा Px Py अब Pz होगा। देखिए उप कक्षा जो 3 डायमेंशनल होता है कि 2 डायमेंशनल होता है, तो देखिए इसको बॉक्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, Px Py Pz, ये हो जाएगा -1 इसके लिए, 0 इसके लिए, 1 इसके लिए। इसके बाद लिखिएगा सी नंबर में, जब, ए बालक चुप रहिए, जब L बराबर 2 हो तो, जब L बराबर 2 हो तो M बराबर कितना आएगा, नहीं जैसे पहले मानवा बताइए कै गो आएगा, 4, M बराबर 5 होगा, और E आएगा आपका SP, ये होगा आपका D उप कक्षा, D उप कक्षा हो जाएगा। और लेकिन मान इसका कौन कौन होगा, -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि -L से लेके +L तक ले होता है, तो D के कै गो उप कक्षा हो गया, अतः D के 5 उप कक्षा होगा, D के 5 उप कक्षा होगा। एक ब्रैकेट बना के लिख लीजिएगा, बॉक्स बना के से, 1 2 3 4,
ई में हो जाता है -2, एक -1, एक में 0, एक +1 है, इसमें +2। आगे का सब कैथी बनाएंगे, जैसे एक में होता है ना px py pz, तो उसी तरह से 5 हो जाता है, लेकिन थोड़ा जटिल हो जाता है। हाँ हाँ, px होता है, py होता है, pz होता है, एगो dx² का तो होता है शायद, एगो dxyz होता है। आगे लिखा देंगे इसका, क्या अभी एक जैसे px py pz की यूज नहीं है, लेकिन जैसे कर यूज आएगा ना तो वहाँ पर क्या कर देंगे, लिखा देंगे। अभी इतना जान लीजिए सब के होता है, जैसे 3 वाला कैसे लिखा है वैसे एकरो होता है px py pz, फिर dxy होता है, dy z होता है, इस करके आगे लिखाएंगे। लेकिन अभी जैसे इसका यूज नहीं आ रहा है, इसलिए अभी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आगे कन्फर्म लिखाएंगे। चलिए इसके बाद लिखिएगा, अभी l बराबर यूज का मतलब कि न्यूमेरिकल ही सब अभी यूज नहीं हुआ उसका, तो मिटा दीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको। तो जब l बराबर 3 हो तो m बराबर कितना हैगा 7, तो इसके लिए f का m के कई गो मान होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। हाँ, एक 7 ग्रुप का अच्छा होता है। अतः f के 7 उपकक्षा होगा। एक 7 का बॉक्स बनाइएगा। हम यदि कहीं कुछ छोड़ देते हैं तो उसका मतलब उसको आगे बताएंगे, या अभी उतना जरूरी नहीं है। ज़्यादा जरूरत नहीं रहता तो जनरली हम छोड़ ही देते हैं, आगे जहाँ जरूरत होता है उसको बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 -3 इसमें -2 -1 0 +1 +2 +3। ई हो गया 7 गो कक्षा। हाँ, आज के लिए इतना ही।